माही, माही, माही। माही का फोन यहां क्यों रखा है? माही के कमरे में ये फोन, इस फोन में वो सारी फोटोज। मतलब परमीत जी को फंसाया जा रहा है। इसका मतलब माही है वो जो एंजल का साथ दे रही है। इसका मतलब मेरी माँ को फ्रेम किया गया था। चलिए माही जी से अभी जाकर बात करते हैं। नहीं 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 विराट, अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? उन्होंने मेरी माँ को फंसाया। अभी जाके उनसे बात करते हैं और माही जी की पोल खोलते हैं। नहीं विराट, मुझे माही के प्लान के बारे में समझ आ गया है। उसने जानबूझ के परमीत जी को हमारे सामने गुनहगार ठहराया है। इसका मतलब तो साफ है कि वो हमारे सारे प्लान्स जान चुकी है। जरा सोचो, अगर वो आगे जाकर एंजल को हमारे सारे प्लान्स के बारे में बताएगी और एंजल को पता चल गया कि माही फंस गई है, तो सौम्या और हीर की जान खतरे में पड़ सकती है। तो फिर अब क्या करें? हीर और सौम्या वैसे ही खतरे में है। मेरी माँ पे इल्जाम लग चुका है कि वो एंजल से मिली हुई। एक काम करते हैं, हम संत बख्श जी और परमित जी को सब सच बता देते हैं, लेकिन माही का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि माही एक ऐसी इंसान है जो हमें एंजल तक पहुंचा सकती है। ओके? हरमन जी, माही वो
थैंक यू हरमन सिंह। आपसे बात कर कर ना मन हल्का हो जाता है। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर विराट बहुत परेशान था, इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे। मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि परमीत जी ऐसा कर सकती हैं। मेरी बेटी के लिए उनके मन में इतना बैर है कि उसकी जान लेने पर उतारू हो गई वो। आई एम सॉरी विराट, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है। तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। Hey, listen, मेरी माँ ने कुछ नहीं। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन दोबारा माही से ऐसे बात नहीं करना। हरमन सिंह, चुप। चलो यहां से, कम ऑन। हरमन जी ने मेरे लिए विराट को थप्पड़ मारा? मेरे लिए? ये सब क्या है हरमन सिंह? हाँ, मैंने आपको अपना फेवरेट माना, अपना आइडल माना, और आपने क्या किया? मुझे चांटा मार दिया। आपने देखा ना माही जी ने क्या किया? वो मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोली जा रही थी, और आप। विराट, अपने गुस्से पर काबू रखो। कैसे काबू रखो अपने गुस्से पर? आपको मैंने अपनी टीम माना, और मेरी सपोर्ट करने के बजाय आप माही जी का। तो क्या करता मैं? तुम्हारी तरह गुस्से में आकर हमारे प्लान की ऐसी तैसी करता। देखो विराट, देखो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। अगर एंजल को पता चल गया ना, तो हम सौम्य और हीर को हमेशा के लिए खो देंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये वक्त गुस्से का नहीं है, सब्र से काम लेने का है। वक्त आएगा विराट, वक्त आएगा। उस वक्त अपना सारा गुस्सा निकाल लेना, लेकिन अभी शांत हो जाओ प्लीज। देखो, मुझे माही के रूम में दोबारा जाना होगा ये मोबाइल रखने के लिए। तुम सन बख्श जी से बात करो और उन्हें सारी बातें बता दो, लेकिन उनसे कहना कि सारी बातें अपने तक ही रखें। हमें अभी भी माही पे नजर रखनी है, समझे? हेलो डैड। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी नहीं डैड, एंड डैड प्लीज प्लीज कल तक कोई एक्शन मत लीजिए, और माँ को भी माही जी के बारे में कुछ मत बताना, वरना वो यहाँ पर सीन क्रिएट कर देंगी और उससे हमारा प्लान फेल हो जाएगा, और फिर एंजल हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक। जी डैड। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था।
वो कह रहे थे कि शायद कल तक एंजल का पता चल जाएगा। हरमन सिंह, मुझे एक बात बता। अगर माही जी को एंजल से बात करनी होती तो वो कहीं भी कर सकती है ना, अंदर भी कर सकती हैं, पर हम तो यहाँ बाहर, हमें कैसे पता चलेगा? सही कह रहे हो तुम विराट, लेकिन एंजल अगर उसे कोई काम करने को कहेगी तो माही को बाहर तो आना पड़ेगा ना।